चैप्टर 20 भारतीय कलाकृति। भारत एक विशाल एवं महान देश है। सभ्यताओं के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व भारत की ओर आकर्षित रहा है। धन वैभव की संपन्नता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों के कारण हमारे देश को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। इन सब के साथ भारत की समृद्ध लोक परंपरा ने इसे विश्व में सबसे कलात्मक देश के रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। आइए प्रस्तुत पाठ के माध्यम से चित्रकला की अनोखी शैलियों के बारे में जानते हैं। भारत की समृद्ध कला और संस्कृति पर हमें गर्व है। अंतरराष्ट्रीय विश्व में हमारी एक अलग पहचान है। जहां एक और भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों में गहराई भी है। ध्यान से देखा जाए तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वट वृक्ष है। इसकी हर डाली हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धसी हुई है। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे देश के गर्व को बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमृत प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा। मतलब पहले जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तो चित्र बनाए जाते थे। आविष्कार नहीं, खोज। लिपि की खोज नहीं हुई थी। डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है। डिस्कवरी तो यह है कि कोई चीज ऑलरेडी है, बस उसको खोज लिया, और आविष्कार वह है, इन्वेंशन वह है कोई नई चीज बनानी। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से पहले चित्रों का सहारा लेता था। मानव सभ्यता के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित है। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारी प्राप्त करें। थंगक कलाकृतियां आध्यात्मिक सोच का साकार सुंदर रूप है। इनका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगक किया। इस शैली के चित्र गहरी भावनाओं का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और व्रजयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान दो शाखाएं, उनके सूत्र जो थे आशावाद, मतलब हमेशा होपफुल होना, नेगेटिव ना होना, पॉजिटिव होना, उम्मीद रखना। वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। थंगक कलाकृतियां इन चित्रों के दर्शन मात्र से सांसारिक कष्ट कट जाते हैं। ये थंगक कलाकृतियां हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, दृष्टिकोण, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश। थंगक चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्हें सफेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व है। श्वेत शांति, सुनहरा नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक होता है। लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की प्रकाष्ठा का, तो काला रंग क्रोध, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक होता है। रंग योजन के कारण ही ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। थंगक शैली में बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप मानी जाती है।
भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है, तमिलनाडु। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्ति के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु चित्र शैली भी है। यह है तंजावुर कलाकृति। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्चर्य प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस कला में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से होता था। मूल फलक पर गोंद से पत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता था। मूल फलक कटहल की लकड़ी, उसके ऊपर गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता था। गोंद से गत्ता, फिर सूती कपड़ा। सूती कपड़े पर चूने का लेप किया जाता। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता। पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्न और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती। रत्नों के किनारे पर सोने के वर्ग को इमली की गोंद जड़ाव का काम गोंद से चिपकाया जाता। जड़ाव का काम पूरा होने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश से कलाकृति को पूरा किया जाता। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवनीत कृष्ण, मक्खन लिए बाल कृष्ण की छवि, राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरों के कारण ये कलाकृतियां बहुमूल्य होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। जब लिखना नहीं आया था, मतलब लिपि नहीं थी, तो यह अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। वर्ली क्षेत्र के हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। वर्ली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती है। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। इन कलाकृतियों में चित्रण को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। जैसे ये आदमी बन रहा है ना, त्रिकोण, एक त्रिकोणीय, एक त्रिकोणीय। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती है। इन्हीं के सारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे, खेत, बच्चे, स्त्री बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह से लिपाई करते हैं और चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारी पर चौक बनाए जाते हैं। यह सभी त्योहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल
का आटा प्रयोग किया जाता है। उसकी कटाई होती है फसल की, तो ताजे चावल का आटा। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तिल्लियों से किया जाता है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाते हैं। वर्ली कलाकृति का सफर घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवास तक पहुंच चुका है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा। मधुबनी लोक कला बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ है माधुर्य वन अर्थात शहद उद्यान। राधा किशन की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव की में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचना स्थली इस कलात्मक अंचल में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा जिले में है। मधुबनी की कलाकृतियां तैयार करने में हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उकारा जाता है। मधुबनी कलाकृति जो पौराणिक गाथाएं हैं उनको कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं। बांस की तिल्लियों में रुई लपेटकर तूलिकाएं भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी, लाल, सुगा पंखी, हरा रंग का प्रयोग होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है या फिर दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। प्लाश या टेशु के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय, आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया जाता है। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों को आधार झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के नमूने हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी कला शैलियां विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने वंशाक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत हैं। वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम होना, जीवंत मतलब जीवित। सोने की चिड़िया वेदों के कारण। भारत निम्नलिखित शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अपनत्व, सवत्व, मनुष्यत्व, अमृतत्व। 6 प्रसिद्ध कलाकृतियों के नाम ढूंढकर दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे मधुबनी, ऐसे मिल जाएंगे और भी। चैप्टर इज कंप्लीटेड।